Hello everyone, welcome you all to this YouTube channel. This is Megha and today in this video we will cover connective tissues. Right? Connective tissues आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में and in the previous video we had talked about epithelial tissue है ना। पिछली वीडियो में हमने epithelial tissues की बात करी थी और हमने देखा था कि epithelial tissues बहुत ही पास पास लगे हुए होते हैं और दे कैन बी स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर शेप है ना। क्यूब जैसे स्क्वैमस शेप होते हैं पतले पिचके हुए और क्यूब जैसे भी हो सकते हैं, कॉलमनर लंबे टॉल भी हो सकते हैं ना। और ये जो है टिश्यूज, इनकी क्या खासियत है कि इनके नीचे हमेशा बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। राइट, इनके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और इसके नीचे आपको क्या मिलेंगे, इसके नीचे आपको मिलेंगे कनेक्टिव टिश्यूज। यहाँ पे आपको कनेक्टिव टिश्यूज मिलेंगे, ठीक है। और कनेक्टिव टिश्यूज में आपको ब्लड वेसल्स भी मिलेंगी, है ना। तो भाई ये तो होते हैं एवेस्क्युलर, एपिथेलियल टिश्यू एवेस्क्युलर होते हैं, पर यहाँ पे नर्व्स होती हैं। ओके, दे आर इनर्वेटेड बाय नर्व्स, बट एवेस्क्युलर होते हैं, यहाँ ब्लड सप्लाई नहीं होती है। तो हम देखेंगे आज कनेक्टिव टिश्यू। तो जैसा कि नाम बता रहा है, कनेक्शन का काम कर रहे हैं, लिंकिंग का काम कर रहे हैं। यहाँ पे ये एपिथेलियल टिश्यू को लिंक करें, ये कनेक्टिव टिश्यू लिंक करेंगे मसल से, ये मसल से यहाँ पे लिंक करेंगे। तो भाई लिंकिंग का काम है, इनका सपोर्ट का भी काम होता है। पूरी पूरी बॉडी को सपोर्ट कर रहा है आपका स्केलेटन। स्केलेटन इज आल्सो कनेक्टिव टिश्यू। ओके, सो वी विल गो थ्रू इन डिटेल इन कनेक्टिव टिश्यू टुडे। सो लेट अस रीड व्हाट इज रिटन ओवर हियर। लेट्स सी। सबसे ज्यादा जो टिश्यूज हैं सबसे पहले वो है आपके कनेक्टिव टिश्यू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन योर बॉडी इज योर कनेक्टिव टिश्यू। ना ही मस्कुलर, ना ही एपिथेलियल, ना ही नर्वस, सबसे ज्यादा है कनेक्टिव टिश्यू एंड दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइडली, यानी कि पूरी बॉडी में आपको कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलेगा। So, as I said, they are widely distributed and they are most abundant. Is it clear? फिर उसके अलावा मैंने बताया कि जैसा कि इनका नाम है कनेक्टिव टिश्यू, their main function is linking, supporting other tissues and organs. तो आपके ये और ऑर्गन्स को और टिश्यूज को ये एक साथ जोड़ रहे हैं। आपकी पूरी की पूरी बॉडी जो है कनेक्टेड है। ओके, तो जहां भी आपके ऑर्गन्स उसके आसपास कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा, भरे हुआ है कनेक्टिव टिश्यू आपकी बॉडी में, जोड़ने का काम करता है कनेक्टिव टिश्यू। ओके, सो दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज्ड टाइप। अब आपके ये कार्टिलेज, बोन्स, एडिपोज और ब्लड, ये आपके स्पेशलाइज्ड टाइप में रख दिए गए हैं, ठीक है। वैसे स्पेशली कार्टिलेज, बोन और ब्लड है, एडिपोज तो यूज में डाला गया है। कार्टिलेज, बोन और ब्लड आप स्पेशलाइज्ड टिश्यूज में पढ़ेंगे। ओके, एक्सेप्ट योर ब्लड, ब्लड को छोड़ दो। देखो कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या होगा। कनेक्टिव टिश्यू में होंगे सेल्स। ओके, ये सेल्स, इन सेल्स को बोलते हैं फाइब्रोब्लास्ट। ब्लास्ट मतलब सिंथेसिस। ये वो सेल्स हैं जो फाइबर को सिंथेसाइज कर रहे हैं, ये सेल्स फाइबर्स बनाएंगे, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यूज में आपको क्या मिलेगा, कनेक्टिव टिश्यूज में आपको फाइबर्स मिलेंगे, आपको सेल्स मिलेंगे और ये आपके फाइबर्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, मैट्रिक्स मिलेगा। क्या मिलेगा, मैट्रिक्स। ये जो है लिक्विड सा फिल्ड है, इसमें आपके सेल और फाइबर है, ठीक है। तो ये है आपका मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो है ग्राउंड सब्सटेंस भी बोलते हैं इसको, ऑल्सो नोन एज ग्राउंड सब्सटेंस। सो यू कैन सी ये तीनों चीजें मिली। अब मैट्रिक्स कहीं तो ऐसा लिक्विड फॉर्म में है। मैट्रिक्स है क्या एक्चुअली, मैट्रिक्स कुछ भी है, पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन्स का बना हुआ है ना। तो ये मैट्रिक्स क्या है, पॉलीसेकेराइड यानी कि जो कॉम्प्लेक्स शुगर होती है उससे बना है और आपको प्रोटीन्स, यहाँ पे प्रोटीन्स मिलेंगे। तो ये आपका हो गया ग्राउंड सब्सटेंस। तो ये तीनों चीजें सेल्स, फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस आपको कहाँ मिलेगा, आपको मिलेगा कनेक्टिव टिश्यूज में। आपने देखा था एपिथेलियल टिश्यूज इतने इतने पास थे कि इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत ही लिटिल था, लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस था। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेस है। द सेल्स आर फार अपार्ट, दूर दूर है ना। तो अब इसके बेस पे जो है, जो कनेक्टिव टिश्यूज है तीन में कैटेगरी में डिवाइड किए, लूज,
डेंस एंड स्पेशलाइज्ड। ठीक है, तीन टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज हैं। लेट्स सी दिस फ्लो चार्ट। हियर यू विल सी all the three types of connective tissues and all the things are mentioned which is very important for you. So let us see connective tissues में fibers हैं, matrix है, cells हैं. Okay, that this we have seen. लूज कनेक्टिव टिश्यू पहला हो गया, दूसरा हो गया डेंस कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा हो गया आपका स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। जैसा कि नाम कह रहा है लूज कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पे आपके सेल्स बहुत ही लूजली फाइबर में प्रेजेंट है। ठीक है, ये आपके सेल्स है बहुत दूर दूर, और ये आपका फाइबर हो गया, और यहाँ पे ये आपका मैट्रिक्स हो गया। ये आपके हो गए लूज कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, तो लूज कनेक्टिव टिश्यूज ए वाले लूज कनेक्टिव टिश्यूज हैं, एरियोलर और एडिपोज दोनों की ए से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये लूज कनेक्टिव टिश्यूज में आते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यूज में डेंस से ही स्टार्ट है, डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर। ओके, डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर, डिफरेंस क्या है अभी बताएंगे। फिर आपके स्पेशलाइज्ड में आ गए आपके बोन्स, कार्टिलेज एंड ब्लड। ठीक है, लिम्फ भी है, ब्लड एंड लिम्फ दोनों ही स्पेशलाइज्ड कैटेगरी में आते हैं। और ब्लड एक्चुअली आपका फ्लूइड टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है ना, फ्लूइड है ना, फ्लूइड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में है। कार्टिलेज तीन तरह की है, हाइलिन, फाइब्रस, कैल्सिफाइड। इतना डिटेल में हमें नहीं जाना, बस हमें कार्टिलेज के बारे में पढ़ना है क्या है, दैट वी विल सी। तो पहले आते हैं एरियोलर पे। लूज कनेक्टिव टिश्यू दो तरह के हैं, एरियोलर एंड एडिपोज। एरियोलर जो टिश्यूज है, एरियोलर टिश्यू आपकी स्किन के नीचे मिलेंगे, और स्किन के नीचे ये मिलते हैं और आपके मसल्स को मसल से जोड़ते हैं, है। तो ये जो सेल्स है ये पैकिंग का काम करते हैं, है ना। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो है पैकिंग का काम करते हैं, आपके ऑर्गन्स को पैक करेंगे, आपकी खाली जगह कहीं नहीं होगी, ये तो ऑर्गन्स इधर उधर घूमेगा, पैक कर देगा अच्छे से। ठीक है, और दिस ऑल्सो अटैचेस नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स विद द सराउंडिंग टिश्यूज। तो आपकी जो नर्व्स और ब्लड वेसल्स जो होती हैं, ऐसे ही नहीं है, ये नर्व है, सपोज ये आपकी नर्व है, तो ये ऐसे ही नहीं घूम रही है, दिस इज कनेक्टेड बाय कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा इसके आसपास, आपकी ब्लड वेसल के आसपास कनेक्टिव टिश्यू होगा, राइट। तो ये ऐसे ही नहीं घूम रही है, पाइप की तरह ऐसे ही नहीं घूम रहे हैं, इनके आसपास कनेक्टिव टिश्यू है। ओके, लिंकिंग और सपोर्टिंग का काम करते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। इसके बाद आते हैं एडिपोज। एरियोलर क्लियर है, स्किन के नीचे, एडिपोज भी स्किन के नीचे है, और डेंस इरेगुलर की स्किन में मिलेगा। ये तीनों ही एडिपोज, एरियोलर, डेंस इरेगुलर स्किन में मिलेंगे। ठीक है, एडिपोज जैसा कि नाम कह रहा है, एडिपोसाइट सेल्स होते हैं इनके पास, एडिपोसाइट्स। ये सेल्स क्या करते हैं, ये ऐसे सेल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, फैट स्टोर करते हैं। ये फैट है, यू नो वट एवर यू ईट, जो ग्लूकोज आप खाते हैं, ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है अगर आप यूज नहीं करेंगे तो। ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा कौन, इंसुलिन हार्मोन, है ना। ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लाइकोजन जाके स्टोर हो जाएगा एडिपोसाइट सेल्स में, या फिर आपके लिवर के सेल्स में। तो आपके लिवर के सेल्स क्या होते हैं, हेपेटोसाइट सेल्स होते हैं, यहाँ पे स्टोर हो जाएगा या तो। ओके, so this can be stored in your adipocyte cells or your liver cells called glycogen. Is it clear? तो ये एडिपोसाइट सेल्स क्या होते हैं, फैट स्टोरिंग सेल्स हैं। याद रखिएगा, फैट स्टोरिंग सेल्स कौन से हैं, एडिपोसाइट सेल्स हैं। ओके, तो एडिपोज टिश्यूज आपको अगर देखो किसी चीज में फैट है तो वो आपको शॉक से बचाएगा, है ना। जैसे आपकी आई बॉल्स के आसपास अगर आप आई में बॉल में कोई घुसा मार दे तो आंख अंदर घुस जाएगी, नहीं घुसेगी ना, क्योंकि यहाँ पे पीछे क्या है, एडिपोज टिश्यूज हैं। ओके, वो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऐसे आपके पेट में कोई घुसा मार दे तो भाई आपकी किडनी विडनी इधर उधर डिसबैलेंस हो जाएगी, नहीं होगी, क्यों, क्योंकि एडिपोज टिश्यूज हैं, राइट। सो दे आर फाउंड बीनीथ द स्किन, कवरिंग ऑफ योर हार्ट को कवर कर रहे हैं, किडनी को कवर कर रहे हैं, ब्लड वेसल्स एंड ऑल्सो अराउंड द आई बॉल्स, राइट। ये वाली बात क्लियर हो गई, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। अब आते हैं आपके डेंस रेगुलर पे। देखिए दोनों ए क्लियर हो गए, लूज कनेक्टिव टिश्यूज है। ठीक है, इनकी जरा फिगर देख लेते हैं। ये देखिए, ये है आपका एरियोलर टिश्यू। ठीक है, कौन सा, एरियोलर टिश्यू है। लेट मी टेक एरियोलर टिश्यू आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे सेल्स मिलेंगे, है ना। सेल्स मिलेंगे, जैसे फाइब्रोसाइट है, फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोसाइट, उसके बाद आपको मैट्रिक्स मिलेगा यहाँ पे, और आपको फाइबर्स मिलेंगे, यू विल फाउंड फाइबर्स हियर। नाउ दीज फाइबर्स, जो फाइबर्स हैं, ये दिख रहे हैं आपको फाइबर्स, ये जो फाइबर्स हैं, तो ये जो फाइबर्स हैं, दीज आर योर कोलाजन फाइबर्स,
है ना। और ये ग्रीन से जो मैंने दिखाया है, ये ग्रीन वाले, दीज आर योर इलास्टिन फाइबर्स। इलास्टिन फाइबर्स आर योर येलो फाइबर्स एंड कोलेजन फाइबर्स आर योर व्हाइट फाइबर्स। सो हाउ यू विल रिमेंबर इलास्टिन फाइबर आर येलो, देखिए दोनों में ई आ रहा है, येलो और इलास्टिन, ठीक है, येलो इलास्टिन याद रखिएगा। और इलास्टिन फाइबर्स जो है दे प्रोवाइड इलास्टिसिटी, ओके, इलास्टिसिटी जैसा कि नाम है इलास्टिन, इलास्टिन इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराते हैं, और कोलेजन फाइबर आपके स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं, एंड दे आर इनइलास्टिक, इलास्टिसिटी प्रोवाइड नहीं कराते, इलास्टिसिटी इलास्टिन फाइबर प्रोवाइड करेंगे। दोनों ही फाइबर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, यानी कि कोई भी चीज को मोड़ोगे टूटेगी नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करा रही है। और स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करा रहा है, स्ट्रेंथ आपके कोलेजन फाइबर। सो यू कैन सी, ये तो कोलेजन फाइबर एक बंडल में है, ऐसे बंडल सा है जैसे फेशिया बोलते हैं, है ना, फेशिया, बंडल को फेशिया ही बोलते हैं ना, मसल्स में भी आपने पढ़ा है फेशिया बोलते हैं। ऐसे ही इलास्टिन है आपका येलो फाइबर, और ये जो येलो फाइबर है इसमें ब्रांचेस है, जैसे ब्रांचेस निकल रही है जैसे मैंने बनाया इसमें, इज दिस क्लियर। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अलावा इसमें और भी सेल्स होते हैं, यानी कि आपकी स्किन के नीचे कनेक्टिव टिश्यू है, कौन सा, एडियोलर, एडिपोज और योर डेंस इरेगुलर, इनमें आपको मैक्रोफेज मिलेगी। क्या मिलेगी, मैक्रोफेज, ये दिख रही है मैक्रोफेज सेल है। मैक्रोफेज सेल कोई भी बैक्टीरिया है, कोई भी माइक्रोब आ रहा है उसको एनगल्फ कर लेगा, ठीक है, ये सेल यहाँ पे ये बैक्टीरिया है इसको खा जाता है, मैक्रोफेज। इसके बाद यहाँ पे आपको मस्ट सेल्स भी मिलेंगे, दे आर गोइंग टू रिलीज हेपेरिन एंड हिस्टामिन। हेपेरिन इज एंटीकोएगुलेंट, यानी कि ये आपका ब्लड कोएगुलेट नहीं होने देगा, यानी कि आपका ब्लड जो फ्लो हो रहा है वो कोएगुलेट ना हो जाएगा, भाई एक जगह जमा हो जाएगा, कोएगुलेट हो जाएगा, तो ब्लड फ्लो कैसे करेगा। हेपेरिन आपके अंदर प्रेजेंट है, मस्ट सेल रिलीज कर रहे हैं, तो हेपेरिन से आपका ब्लड कंटिन्यूस फ्लो होता रहता है। हिस्टामिन, हिस्टामिन इज रिलीज्ड बाय मस्ट सेल्स, और भाई जहाँ पे भी आपके एलर्जिक रिएक्शन है, कोई भी एलर्जी हो जाती है, वहां पे मस्ट सेल्स ज्यादा हो जाती है, मस्ट सेल रिलीज हिस्टामिन, हिस्टामिन इज एंटी एलर्जी, ओके। और कहीं भी आपको इन्फ्लेमेशन हो गया, कहीं भी आपको स्वेलिंग वगैरह हो गई, वहां पे भी मस्ट सेल ज्यादा हो जाएंगे और हिस्टामिन रिलीज करने लग जाएंगे, तो दे कैन मूव, मस्ट सेल हुए, मैक्रोफेज हुए, ये निकल के कहीं और भी जाएंगे जहाँ जरूरत है, तो दे कैन मूव हियर एंड देयर। सो यू विल फाउंड अदर सेल्स आल्सो, मस्ट सेल हुई, मैक्रोफेज हुए, ये भी मिलेंगे आपको यहाँ पे, ठीक है। ये है दूसरी फिगर, ये है आपके एडिपोज टिश्यूज की, तो दोनों ही लूज टाइप के हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यूज हैं, सॉरी। यहाँ पे आपको फैट ग्लोब्यूल मिलेगा, ये बीच में पूरा फैट है, और आप देख सकते हो साइटोप्लाज्म साइड में हो गया है और न्यूक्लियस साइड में हो गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ फैट, फैट स्टोर हो गया है इसमें, है ना। इसके साथ आपको यहाँ पे थोड़े बहुत येलो फाइबर्स जो कि इलास्टिन फाइबर्स है वो भी मिलेंगे, और यहाँ पे आपको व्हाइट फाइबर जो कि कोलेजन फाइबर है वो भी मिलेंगी। उसके अलावा मैक्रोफेजेस भी मिलेंगे, उसके अलावा मस्ट सेल्स भी मिलेंगी, देन ब्लड वेसल्स भी मिलेंगे, ठीक है। तो आपको और भी सेल्स मिलते हैं यहाँ पे, फाइबर वाले सेल तो है जो फाइब्रोब्लास्ट है, फाइब्रोब्लास्ट मतलब फाइबर वाले सेल्स जो फाइबर रिलीज कर रहे हैं वो भी होते हैं, डिसाइड दैट मस्ट सेल, मैक्रोफेज, ये भी मिलते हैं, ठीक है। चलो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। So loose connective tissue has cells and fibers loosely arranged in a semi-fluid ground substance. यहाँ पे क्या है, सेल्स है, फाइबर्स है, ग्राउंड सब्सटेंस है ना। तो सेल्स और फाइबर्स बहुत ही लूजली अरेंज्ड हैं ग्राउंड सब्सटेंस में, मैट्रिक्स में सेल्स और फाइबर बहुत ही लूजली अरेंज्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल एरियोलर टिश्यू है आपका और एडिपोज टिश्यू है, ओके। सो दे आर प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, is another type of loose connective tissue located mainly beneath the skin, दोनों ही beneath the skin लिख रहे हैं। It serves as a support framework for the epithelium, आपका एपिथेलियम सेल को सपोर्ट कर रहा है, फ्रेमवर्क है ये, नीचे है ना, नीचे बिछा हुआ है पूरा एपिथेलियम सेल्स के। The cells of this tissue are specialized to store fat, यहाँ पे स्टोर क्या है, स्टोर फैट स्टोर है। So they have excess of nutrients which are not used, जो यूज नहीं कर रहे हैं हम excess nutrients वो स्टोर हो जाते हैं एडिपोज टिश्यूज में जाके, ओके। इट कंटेन्स फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस और मस्ट सेल्स, ये हमने बात कर ली है, मस्ट सेल्स और मैक्रोफेज भी मिलेंगे यहाँ पे। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स तो हैं ही जो फाइबर रिलीज कर रही हैं, उसके अलावा मैक्रोफेजेस और मस्ट सेल्स भी हैं। ये आपकी एनसीईआरटी की इमेज है, ये जो दिखाई हुई है ये फाइब्रोब्लास्ट सेल है, ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स आप देख सकते हैं फाइबर रिलीज कर रही है, ये आपके कोलेजन फाइबर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताए थे ये सब मान लीजिए इलास्टिन फाइबर दिखाए हुए हैं, इलास्टिन फाइबर जो ब्रांचेस वाले जो है वो इलास्टिन है,
इसके अलावा आपको वहाँ पे मैक्रोफेज भी मिलेगी, इसके अलावा आपको मस्ट सेल भी मिलेंगे। ये वाली मस्ट सेल दिखाई हुई है, मस्ट सेल है ना। ये आपकी फैट स्टोरेज एरिया है, कौन सा है, एडिपोज टिश्यू है, ये पूरा फैट भरा हुआ है इसके अंदर। यहाँ पे साइड में न्यूक्लियस हो गया है, और ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल तो होती नहीं है एनिमल्स में, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई यहाँ पे। ये हो गया क्लियर, पहला क्लियर हो गया। सो लूज कनेक्टिव टिश्यू दो तरह के है, एड्यूलर एंड एडिपोज। एडिपोज फैट स्टोरिंग है, एड्यूलर आपको स्किन के नीचे, दोनों ही स्किन के नीचे है, लेकिन एड्यूलर पैकिंग का काम करते हैं, है ना। जहां भी पैकिंग की जरूरत है, कुछ नहीं है वहां पे भरना है तो क्या भर दो, एड्यूलर टिश्यूज भरते हैं। इज दैट क्लियर। अब आते हैं डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर। डेंस रेगुलर आपके टेंडन्स एंड लिगामेंट्स में मिलेंगे। टेंडन्स, टेंडन्स आपकी मसल्स को बोन से जोड़ती है, मसल्स को बोन से टेंडन्स जोड़ती है, एमटीबी। लिगामेंट्स बोन से बोन्स को लिगामेंट्स जोड़ती है, ओके। बीएलबी बल्ब, याद रखेंगे बल्ब। लिगामेंट्स बोन से बोन को जोड़ती हैं। तो आपकी सपोज ये एक बोन है, ये दूसरी बोन है, बोन से बोन को जोड़ेंगे आपके टेंडन्स, और आपकी सपोज ये मसल है यहाँ पे, और मसल से यहाँ पे जोड़ना है, तो ये आपके हो गए टेंडन्स, ये हो गए आपके लिगामेंट्स, ओके। अब डेंस रेगुलर में आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो फाइबर्स अरेंज्ड है, ये देख रहे हो, ये मैंने बताया हुआ है, फाइबर्स अरेंज्ड है, इट इज इन अ रेगुलर पैटर्न, राइट। ये इसके सेल्स हो गए, तो आप देख सकते हो ये मैट्रिक्स हो गया। तो यहाँ पे रेगुलर पैटर्न है फाइबर्स का, बट इन डेंस इरेगुलर पैटर्न जो है बिल्कुल कोई है ही नहीं, कोई ओरिएंटेशन ही नहीं है, कहीं भी पड़े हुए फाइबर्स। ये सेल्स हो गए और ये मैट्रिक्स हो गया। तो भाई ये आपको मिलेंगे इन स्किन, डेंस इरेगुलर कहाँ मिलेंगे, इन स्किन, ठीक है। चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। सो फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट। फाइबर्स, फाइब्रोब्लास्ट वो सेल्स जो फाइबर्स रिलीज कर रही हैं, आर कॉम्पैक्टली पैक्ड इन डेंस कनेक्टिव टिश्यूज। तो लूज कनेक्टिव टिश्यूज में थोड़ा लूजली पैक्ड था, यहाँ पे कॉम्पैक्टली पैक्ड है। ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर शो रेगुलर एंड इरेगुलर पैटर्न, जिसकी वजह से इनका नाम रख दिया है डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर, राइट। ओरिएंटेशन की वजह से डेंस रेगुलर में आपको दिखेगा ओरिएंटेशन इन अ पैरेलल वे, बंडल्स जो फाइबर्स के पैरेलल ही अरेंज्ड है, जैसा कि आप टेंडन्स और लिगामेंट्स में देखेंगे। और डेंस इरेगुलर में आपको कोई भी पैटर्न नहीं मिलेगा, कोई भी ओरिएंटेशन नहीं है, ओरिएंटेशन डिफरेंट है, ओके। एंड दिस टिश्यू इज प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, okay, this is clear. Move ahead. This is your figure given in your NCERT. So here you can see these bundles, these fibers are arranged parallelly, एक तरीके से लगे हुए हैं ना, पर यहाँ पे कोई तरीका ही नहीं है, कहीं भी लगे हुए हैं भाई, कहीं भी फाइबर्स आ गए, है ना। तो डेंस इरेगुलर, डेंस रेगुलर, डेंस रेगुलर आपको मिलेंगे टेंडन्स एंड लिगामेंट्स में, एंड डेंस इरेगुलर आपको मिलेंगे इन स्किन। तो ये आपके हो गए डेंस कनेक्टिव टिश्यूज, ओके। लेट्स मूव अहेड। दिस बोन से बोन, ये बोन है आपकी, ये बोन से बोन को कौन जोड़ रहा है, लिगामेंट्स। एंड टेंडन्स क्या हो गए आपके, मसल से बोन को जोड़ेंगे, ये आपकी मसल और ये है लिगामेंट, ओ सॉरी टेंडन, ठीक है। मसल से बोन को कौन जोड़ रहा है, टेंडन। बोन से बोन को कौन जोड़ रहा है, लिगामेंट। ये किसके एग्जाम्पल हुए आपके, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के, ओके, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब आते हैं आपके स्पेशलाइज्ड टिश्यू जो कि कार्टिलेज, बोन्स और ब्लड है, ठीक है। ब्लड को मैंने आपका सर्कुलेशन वाला जो चैप्टर है ना, हार्ट वगैरह जिसमें आप पढ़ेंगे, है ना, उसमें आपको ब्लड को मैंने पूरे डिटेल में क्लियर किया हुआ है। यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो, यू जस्ट चेक द प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर मिल जाएगा, उसमें आप ब्लड की एक वीडियो पड़ी हुई है, उससे देख लीजिएगा। तो यहाँ पे तो थोड़ा सा दिया है, वो हम देखते हैं, ठीक है। चलिए पहले कार्टिलेज के पास आते हैं। कार्टिलेज क्या कह रहा है कि इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज, आपकी कार्टिलेज जो है, जैसे आपकी नोज की टिप है, यहाँ पे कार्टिलेज होती है, यहाँ पे आपकी कार्टिलेज है, ईयर, आउटर ईयर जॉइंट्स, है ना। तो ये होती है सॉलिड, क्या बात कर रहे हैं, इंटरसेलुलर मटेरियल, मतलब सेल के अंदर का मटेरियल कैसा है, सॉलिड है और प्लायबल है। प्लायबल मतलब बेंड हो सकता है, ठीक है। अभी आप उसमें देखोगे बोन्स में ये प्लायबल नहीं है, नॉन प्लायबल है वो, है ना। तो यहाँ पे इंटरसेलुलर मटेरियल जो है कार्टिलेज का सॉलिड और प्लायबल है। इंटरसेलुलर समझ के सेल के अंदर, और सेल के बाहर जो भी है वो एक्स्ट्रा सेलुलर बोला जाएगा।
सेल के बाहर जो भी है, जैसे कि मैट्रिक्स है और ये जो आपके फाइबर्स हैं, तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर में आएंगे। ओके, इनके सेल्स को हम बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। तो भाई कार्टिलेज आपकी कॉन्ड्रोसाइट सेल से बनी होती हैं, जो कि एक प्रोटीन रिलीज करते हैं कॉन्ड्रेन, और आपकी बोन्स बनी होती है ओस्टियोसाइट सेल्स की, जो कि रिलीज करते हैं ओसिन प्रोटीन, ओसिन प्रोटीन। ओके, so you can see cells of this tissue chondrocyte are enclosed in small cavities within the matrix secreted by them। तो भाई यहाँ पे ये मैट्रिक्स में फंसी हुई हैं ये सेल्स। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज क्या कह रहा है कि जो वर्टिब्रेट के जो एम्ब्रियोज होते हैं, है ना, उनकी जो कार्टिलेज है, एम्ब्रियोज की बात करें, वो जब से एडल्ट बनता है ना, वी आर वर्टिब्रेट्स, हम अपने एम्ब्रियो की बात करें, हमारे एम्ब्रियो में कार्टिलेज जो कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाएंगे वो बोन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, बहुत सारी कार्टिलेज बोन्स बन जाती हैं एज वी ग्रो। अब कहाँ कहाँ प्रेजेंट है आपके टिप ऑफ द नोज, आउटर ईयर जॉइंट्स, है ना, यहाँ पे आउटर ईयर यही हो गया, मिडिल ईयर इनर ईयर पता है ना, आउटर ईयर के जॉइंट्स, बिटवीन एडसेंट बोन्स ऑफ योर वर्टिबल कॉलम। तो आपके जो वर्टिबल कॉलम है, वर्टिबल कॉलम के बीच बीच में यहाँ पे ये क्या है, कार्टिलेज ही है। ठीक है, फिर आपकी जो लिम्स हैं, ये लिम्स हो गई आपकी, आपकी लिम्स, यहाँ पे कार्टिलेज मिलेगी आपको। तो जहां भी कनेक्शन हो रहा है तो जॉइंट देखिए मिल रहे हैं ना, यहाँ पे कार्टिलेज होता है हर जगह। ठीक है, तो लिम्स में यहाँ पे जॉइंट है, यहाँ पे कार्टिलेज, आपके पैरों के बीच में नी में जॉइंट हो गया, वो वहां पे कार्टिलेज होगा, एंड में बोन्स की एंड में, है ना, कार्टिलेज होता है। ओके, सो दिस इज क्लियर, कार्टिलेज हो गया। ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, यहाँ पे कार्टिलेज दिखाया है, कार्टिलेज के सेल है कॉन्ड्रोसाइट्स, कॉन्ड्रोसाइट्स कार्टिलेज के सेल है, ये आपका कोलाजन फाइबर्स है। ठीक है, फिर आपका ये बोन दिखाया हुआ है, बोन का सेक्शन काट के, इज इट क्लियर, बोन्स के सेल्स को बोलते हैं ओस्टियोसाइट। तो ये आप ये देख सकते हैं बोन्स के सेल हैं, ये सारे छोटे छोटे से। ये आपके बोन के बाद है ब्लड, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स आपके ब्लड में होते हैं, अभी आप देखेंगे आगे। सो लेट अस सी बोन। बोन्स क्या है, बहुत ही हार्ड है, नॉन प्लायबल ग्राउंड सब्सटेंस, रिच इन कैल्शियम सॉल्ट एंड कोलेजन फाइबर। भाई इनका ग्राउंड सब्सटेंस जो है, अभी हमने देखा लूज कनेक्टिव टिश्यू में कितना जेली जैसा था मैट्रिक्स, यहाँ पे बहुत ही हार्ड है भाई, यहाँ पे कैल्शियम सॉल्ट आ जाते हैं और यहाँ पे फॉस्फोरस भी आ जाता है, जिसकी वजह से जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो हो जाता है हार्ड। ओके, एंड कोलाजन फाइबर्स हैं, ठीक है, कोलाजन के फाइबर्स हैं विच गिव बोन इट्स स्ट्रेंथ। ठीक है, और इसका जो मेन काम क्या है बोन का, दिस इज द मेन टिश्यू विच प्रोवाइड फ्रेमवर्क टू योर बॉडी। भाई आपकी पूरी बॉडी का जो फ्रेमवर्क बना रहा है वो आपके बोन्स हैं। बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। आपका ये रिब केज आपकी लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है ना, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, आपके टिश्यूज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं अंदर। The bones के सेल्स जो है ओस्टियोसाइट्स आर प्रेजेंट इन द स्पेसेस कॉल्ड लैक्यूने। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो बोन्स के सेल्स है ना, ऐसे ऐसे करके कैनालिक्यूली निकली होती है बोन्स के सेल्स का, कैनालिक्यूली है ना, ये हमें अभी नहीं जानना। फिर यहाँ पे जो स्पेस है ना, ये जो स्पेस है सारी, इसको लैक्यूने बोलते हैं। नाउ द बोन्स ऑफ द लेग्स सर्व्स वेट बेयरिंग फंक्शन। भाई लेग्स की बोन तो पूरा आपका शरीर का वेट उठा रही है, वेट पूरा भार उठा रही है। दे में ऑल्सो इंटरेक्ट विद स्केलेटल मसल। आपकी जो बोन्स हैं, बोन्स के साथ साथ स्केलेटल मसल भी आपकी जुड़ी हुई है, तो आप मूव कर पा रहे हो। अभी हमने देखा ना मसल को बोन से कौन जोड़ रहा है, टेंडन्स। तो भाई टेंडन्स आपको जोड़ रही है, जिसकी वजह से आप अपना हाथ उठा पाते हो, आप आगे बढ़ पाते हो। फिर आता है आपके द बोन मैरो इन सम बोन्स, जो बड़ी बड़ी बोन्स है उनमें बोन मैरो होता है, जो कि हमारे ब्लड सेल्स को बनाता है। जैसे कि ये लंबी बोन है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पोर्शन है ये रेड बोन मैरो है, ये यहाँ की बोन को हम स्पंजी बोन बोलते हैं, स्पंजी बोन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टुकड़े टुकड़े होते हैं बोन के, जिनको ट्रेबिक्यूले बोलते हैं, टुकड़े टुकड़े से बनी होती है ये, तो ये स्पंजी बोन है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको बीच में ये मिलेगी, ये कॉम्पैक्ट बोन मिलेगी, है ना। कॉम्पैक्ट बोन के अंदर क्या है, येलो बोन मैरो है। भाई बोन मैरो क्या कर रहा है, बोन मैरो आपके सेल्स बना रहा है ब्लड के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब यहीं से बन के निकलते रहते हैं। ओके, और जो येलो बोन मैरो है वो भी सेल्स बना रहा है, लेकिन इन इमरजेंसी कंडीशन, जब जरूरत है, कोई एक्सीडेंट हो गया है या बहुत ही जरूरत है ब्लड सेल्स की,
तब ये जो है काम करती हैं और ब्लड सेल्स बनाती हैं। बनाते दोनों ही ब्लड सेल्स है, लेकिन जो येलो बोन मैरो है वो इमरजेंसी सिचुएशन में ब्लड सेल्स बनाती हैं। आई होप दिस इज क्लियर। अब आते हैं आपका ब्लड। ब्लड क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, स्पेशलाइज्ड है, लेकिन ये है तो फ्लूइड, लिक्विड फॉर्म में है। और इसमें क्या क्या मिलेगा? तो आपके ब्लड में, तो ये एक आपकी सपोज ब्लड वेसल है। इस ब्लड वेसल में आपके रेड ब्लड सेल्स हैं, ये आपके रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके यहाँ पे इसमें क्या होगा? इसमें आपके व्हाइट ब्लड सेल्स होंगे, थोड़े बड़े होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स तो। उसके अलावा इसमें होंगे आपके प्लेटलेट्स, ठीक है। ये टुकड़े टुकड़े से होते हैं सेल्स के, प्लेटलेट्स बोलते हैं इनको। प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, ये सब मिलेंगे, है ना। और इसके अलावा मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स तो होता ही है, जो कि यहाँ पे क्या है? जो कि यहाँ पे प्लाज्मा है। So this is what we call matrix. मैट्रिक्स को हम यहाँ पे प्लाज्मा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्लाज्मा। So this is plasma. So this is all about for today's. Thank you for watching this lecture, and please give your valuable feedback. Please let it in the comment box if you are having any query. और आप जाके प्लेलिस्ट चेक करिए, आपको बहुत सारे चैप्टर मिल जाएंगे, पूरी थोरो वीडियो मिलेगी आपको। और क्या आपको कोई भी चैप्टर या कोई भी टॉपिक आप चाहते हो मैं जल्दी अपलोड करूं, आप प्लीज राइट कर दीजिए इन द कमेंट बॉक्स, राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू।